औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बहनों भाइयों, आज आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक बताएंगे जिसका नाम है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। आपको बताएंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आज के एनालिसिस के मतलब जो आज मैंने वीआईपी ग्रुप में और पब्लिक ग्रुप में बताया है, ठीक है, कि इस पैटर्न की वजह से हमने एक बाई की है। उसके बाद मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट भेजा था। कुछ लोग जिसको समझ आई होगी वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आई वो भी इस पैटर्न को जब भी देखें, इसका सक्सेस रेट 90%, 80 to 90% है। इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उनको लॉस नहीं देगा। इसका स्टॉप लॉस भी वो खुद मार्केट उनको बताएगी कि क्या स्टॉप लॉस है और किस तरह इस सिग्नल को यूज़ करना है। सबसे पहले बताते हैं इंगल्फिंग है क्या। देखिए, मार्केट के ज़्यादातर ये एंड पर ये बनता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न ये वाला, ठीक है। ये सबसे पहले आपको बताते हैं बुलिश इंगल्फिंग क्या बनता है। आपके सामने एक सेल की सिग्नल आए, सेल की कैंडल क्लोज हुई है, उससे थोड़ा सा नीचे गैप हो और ये जो कैंडल यहाँ से सेल की जहाँ से ओपन हुई है इसके 120 से 140% तक ओपन हो, तो ये परफेक्ट कैंडल स्टिक है, ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक है। अब ये यूज़ कहाँ पर करना है, किस तरह करना है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पर ये बना है, कैंडल बनी है, ठीक है, ये सेल की कैंडल बनी है। इसके बाद दूसरी कैंडल जो बनी है बाय की, वो इससे थोड़ा सा नीचे से बनी है। देखिए इतना गैप है, मामूली सा भी हो ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, इंगल्फिंग बनता है। अगर गैप है तो ज़्यादा परफेक्ट बनती है। गैप हो और उसकी जो बाय की क्लोजिंग हो, ठीक है, ये ओपन हुई है, इससे कम से कम 120 से 140% ऊपर होनी चाहिए, और ऊपर अगर स्पाइक थोड़ी सी दे दे तो ये परफेक्ट कैंडल स्टिक है, ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक है। इसी को ही अपोजिट कर लें तो ये बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। आज मैं आपको दोनों का थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट में कि किस तरह है और इन्होंने क्या असर दिखाया है, ठीक है। अब ये दोनों देख लें एक बार पैटर्न। ये है बुलिश कैंडल स्टिक और ये है बीरिश, ठीक है। बुलिश में बाई की कैंडल थोड़ी सी बड़ी है और गैप के साथ है, और बीरिश में सेल की कैंडल थोड़ी सी बड़ी है। अब ये बताता हूँ कि ये इससे आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और खुद सिग्नल, अपने सिग्नल से खुद प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है, सिंपल, सिर्फ इसको समझने की देरी है। आप खुद स्टॉप लॉस कर सकते हैं बगैर किसी के सिग्नल के, खुद अपना इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आज जो सिग्नल दिया है उसके मतलब आपको बता दूं। मैंने वीआईपी ग्रुप में एक लेवल था 1965 पर, यहाँ पर मैंने बाय का सिग्नल दिया था। ये तो चलो लेवल पर था, ठीक है, यहाँ पर सेल की कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पर ही उसने मेन लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर से वो एक मैंने बाय का सिग्नल दिया था और यहाँ से उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और यहाँ पर सपोर्ट से वो बाय हुआ, ठीक है। 100 पिप टीपी था, लेकिन फर्स्ट में ही उसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया, ठीक है। 150 पिप तक वो बाय में गया, हमारा टीपी 1 हिट हुआ, दूसरा टीपी 200 पिप का था, ठीक है। पहले आपको बताते हैं कि ये फर्स्ट तो चलो इंगल्फिंग बन गया। अब ये इंगल्फिंग को आगे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताते हैं। ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये वाला, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बन गया है इंगल्फिंग का। बेरिश कैंडल है, इसी के साथ से या इसके नीचे से कैंडल बनी है एक बाई की, ठीक है, सेल की कैंडल के साथ। इसके 120 से 40% से ऊपर है इसका, ठीक है। अगर कम हो तो इसका दोबारा कंफर्मेशन कम होती है, ठीक है। अब ये आपको समझनी है ये चीज़। सेल की कैंडल उसके साथ बाय की कैंडल, ये इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अब इस पर हमने सिग्नल कैसे पुट करना है, इस पर सिग्नल इस तरह पुट करना है। देखिए यहाँ पर दो सिग्नल होते हैं, एक आप यहाँ से ही बाय की एंट्री ले लें, दूसरा उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है
इस पर रिस्क ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करके बता देता हूँ और मेन इसको मार्केट में आपको लेकर जाता हूँ, लाइव में बताता हूँ इसका स्टॉप लॉस क्या कितना बनता है। अब ये लाइव आ गए हम, ठीक है। ये करंट मार्केट चल रही है। ये मैंने 1999 से एक सेल की थी, वो ब्रेक इवन की हुई है। अब ये वो सिग्नल है, ये वो सिग्नल है एंगल्फिंग पैटर्न। ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पर देखें एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। उसके बाद अगर ये छोटा बनता है जिस तरह यहाँ पर है, ये बीरिश है, ये बुलिश है। अब यहाँ पर इसकी करेक्शन नहीं हुई क्योंकि छोटा पैटर्न था। 1999 और तकरीबन ये 30 पिप का टोटल था, ठीक है। अब ये अगर छोटा पैटर्न बनता है तो ये मैक्सिमम टाइम अपनी करेक्शन करने के लिए नहीं जाता, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए नहीं जाता। अब टेस्ट इसका कहाँ बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, जहाँ से आपको स्टॉप लॉस भी कम होता है, ठीक है, और हाई रिवॉर्ड मिलता है। ये सिग्नल आप समझ ले, डेली के आप 3 से 4 सिग्नल खुद बना सकते हैं और सारी टीपी हिट कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी कैंडल बनी है इंगल्फिंग की। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने कितना मूव दिया है, यहाँ से ये आप अगर सेल लगा लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर से स्टॉप लॉस कितना था 30 पिप का, 25 का 30 कर लें, 30 पिप का एस एल और 60 पिप का एस टी पी लगा लें, ठीक है। यहाँ 100 पिप बन जाते हैं, लेकिन ये मार्केट ने यहाँ पर कोई दिए हैं तकरीबन 385 पिप, 400 पिप के करीब यहाँ पर इसने रिवॉर्ड दिया है एंगल्फिंग के बाद, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद बी रेज परफेक्ट एंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद इसने तकरीबन 400 पिप का रिवॉर्ड दिया है। उसी तरह बुलिश यहाँ बना है, थोड़ी सी कैंडल्स बनी बड़ी बनी है। जब कैंडल्स बड़ी बने तो वो करेक्शन करती हैं, ठीक है। करेक्शन किसे कहते हैं अब बताता हूँ, करेक्शन कैसे। अब ये कैंडल कहाँ पर थी, इसका ओपनिंग कहाँ से हुई है, ये 1964 से, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है 1979, मतलब 140 पिप की ये कैंडल है। इसके मिनिमम हाफ में आ जाए, ठीक है, 1971 पर, यहाँ पर ये आपका एंट्री पॉइंट होगा इसके हाफ पर। एंट्री पॉइंट हाफ पर ये होगा कि अगर यहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन जाता है 150 पिप का। अगर आप इसकी करेक्शन का वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आइए इसके हाफ को, ठीक है, ये जो बाई की कैंडल बनी है इसके हाफ को, यही अपोजिट बीरिश में भी होता है। अगर बड़ी कैंडल बने इसके हाफ को वो टेस्ट करने के लिए आती है, यहाँ से आपकी बाई की एंट्री है। जो आपको मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने ली हुई है, ये देखें, इसके हाफ पर से मैंने बाई की एंट्री ली हुई है। और यहाँ से आगे मैं आपको आप देखते जाएंगे कि यहाँ पर उसके मार्केट उसके बाद कहाँ तक गई है और मेरा टीपी क्या था, वो दोनों हिट हो चुके हैं। अब ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ से आपने बाई की एंट्री ले लेनी है। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपने बाई की एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, अगर आपके पास ये कैंडल स्टिक है इसकी लो पर, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये बेहतर है। 70 पिप का आपका है एस एल, तो अगर 70 पिप का एस एल है तो कम अज कम 70 पिप का टीपी होना चाहिए। लेकिन 1:2 की रेशियो से रखें तो 140 पिप। यहाँ से 140 पिप ऊपर की तरफ देखते हैं कहाँ बनते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये 1985 पर, ये आपका टीपी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसने इसको करेक्शन की, उसके बाद एज इट इज़ ये बाई हुई और अपने टारगेट को हिट किया। उसके हिट करने के बाद, ठीक है, आप देखिए आगे मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। इसने ये एंगल फिंग बनाया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। ये यहाँ पर भी सिंगल फिंग को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर तकरीबन अगर आप कर लें तो इसने रिवार्ड यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको टेस्ट किया है तो यहाँ से भी आप देखें कि एंगल फिंग का 50 पिप का है। यहाँ पर दोनों एवरेज में ही है। यहाँ पर देखें कि एंगल फिंग बनी है और अगेन बाय में है। यहाँ पर एक एंगल फिंग बनी है, उसके बाद आप खुद देख लें इसको टेस्ट करने के बाद ये छोटा एंगल फिंग बना है। इसको ये टेस्ट करने के बाद ये देखें तकरीबन ये 100 पिप के करीब है।
ये इंगल्फिंग पैटर्न है। समझना क्या है कि इंगल्फिंग अगर बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल है, 20-30 पिप है, तो वो बहुत ही कम टेस्ट करने के लिए जाएगी, उससे 10-15 पिप ऊपर स्टॉप लॉस रखें। यहाँ 30 बनता है, 10 ऊपर रख लें, 40। ठीक है, यहाँ पर 15 पिप का टीपी एसएल बनता होगा मेरे ख्याल में, तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये आप कभी लॉस नहीं खाएंगे अगर इसको जितना भी इस्तेमाल करेंगे। आप अगर 10 सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, 10 में से 8 आपके टीपी ज़रूर हिट होंगे, लॉस कोई भी नहीं होगा, बहुत कम लॉस होता है इसमें। ठीक है, अगर ये लेवल पर बने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बने, तो ये ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, ये वहां से ट्रेंड चेंज करती है। अब इसी मार्केट को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, M30 में चले जाते हैं। ठीक है, M30 में हम आपको अभी यहाँ पर ही बता देते हैं। M30 में देखिए यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग बना। ठीक है, बड़ी कैंडल है ना। ठीक है, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी उसकी करेक्शन होगी, छोटे टाइम फ्रेम में कम होती है। यहाँ से देखें, इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 50 पिप का। ठीक है, करेक्शन पर हमने इसको बाय किया, 50 पिप का स्टॉप लॉस है, और इसने प्रॉफिट कितना देना है, 100 पिप का। यहाँ पर देखें 120 पिप का ये प्रॉफिट दे कर गई है। ये इसके एडवांटेजेस है। यहाँ पर मैंने आपको लाइव इस मार्केट में अभी एक और बता दिया है, M30 में जो लाइव मार्केट चल रही है, कि इसके क्या बेनिफिट है और ये किस तरह वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको बताया था, देखें ये बाई की कैंडल थी 1983 पर। एक मेरा 1:1 था, $2 लगी थी, एक 1:1 थी, वो हिट हो गई थी, और दूसरी का 200 पिप था, वो भी हिट हो गया है, क्योंकि अभी मार्केट उससे ऊपर है। और ये कल मैंने जो सिग्नल दिया था, ये लेवल बताया था, ठीक है, 1972 से 74 75 तक कि मार्केट इसको जा सकती है यहाँ से ऊपर, और अगर इसको यहाँ से जाकर सेल होती है तो फिर सेल है। लेकिन मार्केट इधर गई नहीं, क्योंकि मार्केट गैप के साथ ओपन हुई, और मैंने वीडियो में बताया था अगर 1975 से ऊपर होती है मार्केट, कोई भी कैंडल, या ओपनिंग वहाँ से ही होती है, फिर आपने बाई की तरफ जाना है, 100 पिप के 3 टीपी ले लेनी है। ठीक है, अब वही आपको मैं बता देता हूँ, 1976-77 से ओपनिंग हुई है, 100 पिप के आप 3 टीपी लेकर यहाँ पर ट्रेडिंग इजीली कर सकते थे। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने ये बताया था। अगर यहाँ पर से ओपन होती है, फिर इसको लाजमी टेस्ट करके नीचे आ जाएगी, अगर गैप के साथ ओपन होती है फिर बाय है। ये मैंने मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो में बताया था। और एंगल्फिंग पैटर्न का भी मैंने आपको बता दिया है, ये आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। ये M50 है, ये कोशिश करें कम से कम आपका 15 मिनट में, 30 मिनट में H1 में, ठीक है, इनमें ये वर्क करें। 5 मिनट में इंगल्फिंग बहुत कम वर्क करें, 15 मिनट में करें तो उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये मार्केट गैप के बाद ओपन हुई थी 1974 के बाद। ठीक है, ये इसका गैप था, ये मेरे लेवल थे, यहाँ से ये सेलिंग होनी थी, ये इस यहाँ से, लेकिन ये ओपनिंग यहाँ से हुई थी कल, तो सुबह ओपनिंग रात को यहाँ से हुई थी, तो इसके बाद ये बाय गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इंगल्फिंग पैटर्न बता देता हूँ, यहाँ पर ही ये ऊपर देखें, यहाँ पर ये तो M15 में पहले बता दिया, H1 में देखते हैं। H1 में देखें, यहाँ पर था एक बेरिश का ये पैटर्न बना, यहाँ तक इसने करेक्शन की 1991 से लेकर। एसएल कितना बनता था, 70 पिप का, और 150 पिप रिवार्ड दिया, कम से कम ये डबल की तरफ देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेरिश का बना। ठीक है, बेरिश का बनने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आ रहे थे। एसएल इसका कितना है, 120 पिप का, 1:1 के हिसाब से, और ये लें 280 पिप, मतलब डबल रिवार्ड इसका मिनिमम होता है। लेकिन आपने 1:1.5 ले लें, ठीक है, आप इसी बेस पे करेंगे, आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये वाइड पैटर्न है, मैंने आपको अभी यहाँ पर आपको बता दिया है,
ये आप इसको यूज करें, ट्रेंड रिवर्सल है। और जब भी आपकी मार्केट 20 से 30 पिप आपको दे जाए, 30 पिप, उसके बाद आपने उसको ब्रेक इवन कर देना है। ब्रेक इवन का मतलब होता है मूव स्टॉप लॉस इनटू एंट्री। ठीक है, अब ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी यहाँ पर एंट्री थी, अब ये मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गई है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है इधर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ब्रेक इवन करने के लिए स्टॉप लॉस को उठाकर एंट्री पॉइंट पर ले आना है। ये मेरा ब्रेक इवन हो गया।